आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। धूल खाती राजा दिग्विजय की तस्वीर, टूटी फर्श, टपकती छत, शिक्षा के मंदिर में कचड़ों का अंबार, स्कूल में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। क्या ये है राजा दिग्विजय की सपनों की नगरी संस्कार धानी? छत्तीसगढ़ के गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई करें, उन्हें राजधानी, न्यायधानी, शिक्षा धानी जैसे शहरों के बच्चों की बराबर शिक्षा मिले। कुछ ऐसी ही सोच के साथ पूर्ववर्ती सरकार ने आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की थी। इस स्कूल के पढ़ाई के लिए रुझान इतना बढ़ा कि लोग अन्य अंग्रेजी माध्यम से अपने बच्चों को निकाल कर इस स्कूल में दाखिला दिलाए। वहीं अब यह स्कूल भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। इन दिनों राजनांदगांव के आत्मानंद स्कूल में, या फिर ये कहिए कि वर्तमान में अभी पीएम श्री सर्वेश्वर दास स्कूल है, जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों ने एक नया ही मोड़ ले लिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और बच्चों का भविष्य संवारने के लिए शासन प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आगे सारे प्रयास जमीनी स्तर पर दम तोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी राजनांदगांव जिले से, जहां आत्मानंद स्कूल में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने स्कूल में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोली थी, जिसका श्रेय जन भागीदारी समिति अध्यक्ष कमलेश सूर्यवंशी ने उन्हें ही दिया है। आपको यह भी बता दें कि इस स्कूल का नाम पहले सर्वेश्वर दास नगर पालिक निगम उच्चतर माध्यमिक शाला था, जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बना दिया गया था। अब विगत 6 माह पहले इसका नाम पीएम श्री सर्वेश्वर दास नगर पालिक निगम उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो गया है। वहीं जन भागीदारी समिति अध्यक्ष कमलेश सूर्यवंशी ने बताया कि पिछले 6 महीनों में स्कूल में कई विकास कार्य हुए हैं। तो चलिए अब आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि स्कूल के विकास कार्यों में कितना खर्च हुआ है। अटल टिकरिंग लैब का निर्माण 7,63,000 रुपए में किया गया है। वहीं सांस्कृतिक कक्ष का निर्माण 7,63,000 रुपए, रैम्प कार्य 50,000 रुपए में और पेयजल पाइपलाइन का कार्य 1,50,000 रुपए खर्च किए गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि आत्मानंद के पश्चात में जब पीएम श्री का घोषणा हुआ, पीएम श्री के पश्चात में इतने ऐतिहासिक रूप से एक महत्वाकांक्षी योजना जो है केंद्र की पीएम श्री योजना अंतर्गत में लागू किया गया है, जो निस्संदेह आगे एक मील का पत्थर साबित होगी। उसी के फलस्वरूप में हमारे इस स्कूल में पिछले 5 महीना पहले हमने एक्सपोजर विजिट के चलते हमने रायपुर में विधानसभा में भ्रमण करवाया बच्चों को। 900 बच्चे वहाँ भ्रमण करके आए। इसके अलावा खैरगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी हम अपने स्कूल के बच्चों को लेके गए थे। वहाँ भी उन्होंने भ्रमण किया और बहुत सारी चीज़ों को, बारीकियों को उन्होंने समझा और जाना। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जब पीएम श्री हुआ तो अभी 2 महीने पूर्व हमें एक अटल टिकरिंग लैब के निर्माण के लिए और साथ ही सांस्कृतिक कक्ष निर्माण के लिए भी हमें ठीक ठाक पैसा यहाँ सैंक्शन हुआ है, जिसका कार्य आप वहाँ पे देख रहे होंगे। वहाँ पे कार्य प्रगति पर है। साथ ही उसमें रैंप बनाने का भी कार्य उसमें जोड़ा गया है। साथ ही साथ पाइपलाइन विस्तार के लिए भी उसमें कुछ फंड आए हुए थे, तो उसका भी कार्य लगभग पाइपलाइन विस्तार का हो गया है। बस पानी की निस्तारी को लेकर कुछ व्यवस्थाएं अभी बाकी है। एक शौचालय का निर्माण के लिए अभी महापौर जी ने घोषणा किया है, वो शौचालय का भी वहाँ पे निर्माण हो जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा कि इस हमारे जो राजा सर्वेश्वर दास स्कूल है, इसको हम लोग एक सिक्योरिटी जोन के रूप में पूरे तरीके से ये टोटल बाउंड्री वॉल होगा। इसका कार्य अभी महापौर जी ने कहा है कि उसका सैंक्शन हो गया है, जल्द ही निविदा आमंत्रित करके उसको काम को स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी क्षेत्रीय जो पार्षद हैं यहाँ वर्षा सरद सिन्हा जी, उनका भी हमको विशेष सहयोग मिल रहा है। उनके माध्यम से भी एक अत्याधुनिक सुरक्षित गेट का भी निर्माण लगभग कार्य प्रारंभ होगा। सरकार बच्चों के भविष्य के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते ये प्रयास बेकार हो रहे हैं। बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए दोषियों को बेनकाब करने की आवाज उठ रही है, ताकि भविष्य में भ्रष्ट क्रियाकलाप की पुनरावृत्ति न हो। वहीं कांग्रेस के कार्यकाल में इस स्कूल के मरम्मत
पेंट, रंगाई पुताई जैसे काम कराए गए थे, जिसकी भ्रष्टाचार की परतें खोलने के लिए सूबे के नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले इस स्कूल में पहुंचे। उन्होंने वर्तमान सरकार पर तंज कसने की कोशिश भी की, लेकिन जन भागीदारी समिति अध्यक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने अपने ही कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया है। साथ ही साथ इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनको पता है कि जब कांग्रेस के कार्यकाल में जब ये स्वामी आत्मानंद हुआ करता था, उस समय खुद यहाँ की जो महापौर वो श्रीमती देशमुख जी होती थी और इसी स्वामी आत्मानंद के चेयरमैन के रूप में भी संतोष पिल्ले जी का यहाँ पे उनका पद था। पर उन्होंने कभी भी इस तरीके की पहले उन्होंने आके इंस्पेक्शन नहीं किया किसी भी तरीके से, कभी वहाँ यहाँ की साफ सफाई के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। और आज जब यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका आगमन हुआ और स्कूल में वो जब घूम रहे थे तो वो जो जिस तरीके से वो दीवारों से परत निकाल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में जितनी भी भ्रष्टाचार हुई है उनका परत निकालने के लिए वो आए हुए थे। इसलिए मैं हृदय से यहाँ स्कूल के अध्यक्ष होने के नाते आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अभी पीएम श्री हुए महज हमारा 6 महीना मात्र हुआ है और मैं सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर मैं आरोप लगाऊंगा कि जब उनका कार्यकाल था, उनके प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी थे उस समय, और आज वर्तमान में 2025 अगस्त महीने में आज तक के उनके द्वारा उन 5 साल और उनके द्वारा किए गए एक भी, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक भी नवीन कार्य या किसी प्रकार का डेवलपमेंट का कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ आत्मानंद के नाम को यहाँ पे अमली जामा पहना दिया गया और उसके अलावा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं। तो वैसी स्थिति में ये इनको छोड़ के स्वामी आत्मानंद को बस बना के भूल गए और इसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल का निर्माण गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक ने इसे खोखला कर दिया है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग और लापरवाही के चलते भवन की दीवारें और छतें पहले से ही कमजोर हो चुकी है। यदि समय रहते इसकी जांच और मरम्मत नहीं की गई तो भविष्य में बच्चों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब देखना होगा कि इस खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है या फिर जांच के नाम पर लीपापोती की जाती है। ये खास खबर हमें भेजी है राजनांदगांव से सौरभ ताम्रकार ने। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।